नमस्कार, आर के क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 मैथ 2। इसमें हम लोग 4 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर मेजर ऑफ सम एंगल आर गिवन यूजिंग द मेजर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये फिगर में मेज़रमेंट दिया है 2 एंगल्स के, बाकी एंगल्स के मेज़रमेंट को फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए इसको हल कर लेते हैं। देखिए क्या दिया ये फिगर में एंगल NET इज इक्वल टू 100, एंगल EMR इज इक्वल टू 140, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर y और 100 ये दोनों एंगल कैसे लग रहे हैं, लीनियर पेयर। तो इनको लीनियर पेयर के सहारे हम y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी है, देखिए z और ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू जो है इजली लीनियर पेयर के जरिए मिल जाएगी। फिर इसके बाद हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा करके और एक्स वाई जेड को ऐड करके बाकी एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले वाई की ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल कौन सी, NEM, यहाँ पर एंगल NEM प्लस एंगल NET इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। देखो NEM की वैल्यू तो क्या दिया है, y, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस NET की वैल्यू मालूम है कितना, 100, ये हो गया 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर y इज इक्वल टू 100 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। देयरफॉर y इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट तो हमने फाइंड कर लिया। अब आते हैं सेकंड की ओर। सेकंड क्या है, z ज्ञात करना है। तो z यहाँ से मिल जाएगा लीनियर पेयर के हिसाब से। तो यहाँ देख लीजिए एंगल EMN प्लस एंगल EMR इज इक्वल टू 100 डिग्री। रीजन देंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, देयरफॉर अब यहाँ वैल्यू पुटअप करें। यह है z प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180। देयरफॉर z इज इक्वल टू 180 माइनस 140, लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ये हो गया हमारा z मिल गया 40 डिग्री। अब हमारे पास बच रहा है थर्ड। तो थर्ड के लिए हम आ जाएंगे ट्रायंगल NEM में। इन ट्रायंगल NEM ऐड कर दीजिए सबको। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या है प्रॉपर्टी, ये सबको मालूम है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू मालूम है वो पुटअप कर देंगे। देयरफॉर x की तो मालूम नहीं है, y की देखिए हम यहाँ पे मालूम कर चुके हैं 80 डिग्री प्लस z 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है,
देयरफॉर x प्लस 80 और 40 जोड़ दीजिए तो हो गया 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये हमको वैल्यू मालूम हो गई है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है। इन फिगर 3.10 लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी ई, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी ई। द मेजर्स ऑफ एंगल डी आर ई एंड एंगल ए आर ई, डी आर ई एंड ए आर ई यूजिंग गिवन मेजर्स ऑफ सम एंगल, यानी ये फाइंड करना है, ये दोनों एंगल को फाइंड करना है। तो आइए देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है, इसको फाइंड करना है और इसको फाइंड करना है। तो आ जाइए हम इसको कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए लाइंस को पैरेलल दिया है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम इसको फटाफट हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाएंगे, सिंस लाइन वैसे है रे लाइन लिखा है तो लाइन यूज़ करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी ई एंड ट्रांसवर्सल इसका दिया है। ए डी करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। एंड सेग कौन सी, ए डी इज दियर ट्रांसवर्सल, इज दियर ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये क्या है, गिवन है। देयरफॉर क्या मिलेगा हमको, ये दोनों एंगल देखिए जेड की फिगर बन रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ए और डी क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ हमको मिल जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल मिल गया। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू मालूम है हमको ए को, बट एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन है। देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू ए है तो ए की जगह आ गया कितना, 70 डिग्री। ये अपने को ए मिल गया, डी। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन इसके हेल्प से हम बाकी क्वेश्चन को ज्ञात करेंगे। अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, डी आर ई, डी आर ई क्या मिलेगा, एंगल डी प्लस एंगल डी आर ई प्लस एंगल डी ई आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ देखिए इसको केवल वन वर्ड्स में लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो है केवल वन एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी वन एंगल बन रहा था, इसलिए वन वर्ड्स में लिखा। अगर किसी भी पॉइंट पर एक से ज़्यादा कोण बनते हैं, एक से ज़्यादा एंगल बनते हैं, तो वहाँ पर जो है कम से कम 3 वर्ड्स में नाम लेना है उसका, 1 वर्ड्स में नाम नहीं ले सकते उसका। ठीक है, तो आइए यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। देयरफॉर डी की वैल्यू हमको मालूम हो गई यहाँ से 70, प्लस डी आर ई की वैल्यू नहीं मालूम है, प्लस
एंगल डी ई आर की वैल्यू मालूम है 40, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड कर दीजिए 7 + 4 11 यानी 1110 प्लस एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी आर ई इज इक्वल टू कितना 70 डिग्री। तो ये वैल्यू मिल गई हमको 70। अब देखेंगे फिगर में यहाँ पर, तो ये दोनों डी आर ई और ए आर ई कैसे हैं, लीनियर पेयर है, एंगल इन लीनियर पेयर। तो इसके सारे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, नाउ एंगल ए आर ई प्लस एंगल डी आर ई इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। एंगल ए आर ई तो हमको फाइंड करना है, डी आर ई की वैल्यू मालूम है कितना, ये देखो यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं। ये हो गया 70 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70। ठीक है, देयरफॉर एंगल ए आर ई इज इक्वल टू कितना 110। ठीक है, ये वैल्यू भी हमको मिल गई। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया है, इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर A and B intersects at point O if C is equal to 70 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOB। फिगर नहीं बनाया है, तो इसके आधार पे जो जानकारी दिया गया है इसके आधार पे हम फिगर बना लेंगे। देखिए फिगर यहाँ पे बना लिया गया है, जैसा ये कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ ए का बाइसेक्टर ये और बी का बाइसेक्टर ये कहाँ मिल रहे हैं, मीट हो रहे हैं ओ पर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। तो हमको ये एंगल ज्ञात करना है AOB। ठीक है, और यहाँ पर ये ए का बाइसेक्टर है और ये जो है बी का बाइसेक्टर है, और एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री ये गिवन है। इसके सारे हमको ज्ञात करना है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं इसको। कैसे फाइंड करेंगे? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए कि ट्रायंगल ABC के द्वारा हम पहले A + B का हाफ ज्ञात कर लेते हैं। यानी अगर इसका वैल्यू ज्ञात करना है, AOB का फाइंड करना है, तो यदि एंगल OAB और OBA मिल जाए तो हमको ये इजीली मिल जाएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रायंगल ABC में आना पड़ेगा। तो आइए आ जाते हैं ट्रायंगल ABC में। इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, हम ऐड कर लेते हैं सभी एंगल्स को। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर हमने वन वर्ड्स में लिखा क्योंकि क्वेश्चन में वन वर्ड्स दिया है, इसके लिए वन वर्ड्स यूज़ किया। वन वर्ड्स A का मतलब ये पूरा एंगल A और B का मतलब ये पूरा फुल एंगल B। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जिसकी वैल्यू मालूम है वैल्यू रख देते हैं। तो आइए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B
प्लस सी की वैल्यू हमको मालूम है कितना 70 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ रीजन दे सकते हैं, क्यों? एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये क्या है? गिवन है। ठीक है, देयरफॉर ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 70, लेस कर दो तो ये आ गया कितना? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 110। ठीक है, अभी हमको क्या करना है? बाइसेक्टर दिया है तो इसका हाफ निकालेंगे। तो हाफ लेने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ इंटू 110। क्या किया? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। बोथ साइड्स बाई हाफ। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? ये हाफ ए, यहाँ पे देखिए ए का आधा, ए का हाफ लेना है तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ऊपर वाला भी और ये भी, लेकिन हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इसकी है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ओ ए बी। तो ये हो जाएगा एंगल ओ ए बी प्लस बी का हाफ। बी का हाफ ये भी है और ये भी है, लेकिन हमको ज़रूरत किसकी है? इसकी है, क्योंकि ये फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 110, ये 110 का हाफ 55 डिग्री। इसको हम डाल लेते हैं इक्वेशन 1, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसका रीजन दे देंगे। क्या रीजन देंगे? कि सेग ए ओ and sec BO are the bisector of angle, कौन कौन से एंगल? बाइसेक्टर ऑफ एंगल A and angle B respectively। ठीक है, अब ये अब क्या करेंगे? इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। नाउ इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB क्या मिल जाएगा? ऐड कर लेते सबको। एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम हियर, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू पुटअप करेंगे तो देखिए इसका तो हमको ज्ञात ही करना है, एंगल AOB ये फाइंड करना है, प्लस इन दोनों की जगह यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में तो मालूम है डिग्री वैल्यू इसकी कितनी है? 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देंगे, कहाँ से लाए? फ्रॉम 1। ठीक है, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 55, इसको लेस कर दीजिए तो एंगल AOB इज इक्वल टू, इसमें से 55 घटा दीजिए तो हो गया, कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई 125। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इन फिगर 3.11 line AB parallel to line CD and line PQ is the transversal. Ray PT and ray QT are bisector of angle BPQ and PQD respectively. Prove that angle PTQ is equal to 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD दिया है और इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है PQ, और क्या दिया है कि ये बाइसेक्टर है PT और QT,
एंगल बी पी क्यू और पी क्यू टी के क्या हैं, बाइसेक्टर हैं। तो प्रूव करना है इस एंगल के वैल्यू यानी पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आइए प्रूव कर लेते हैं इसको। आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए बाइसेक्टर है, दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी, ट्रांसवर्सल ये है, ये इसका बाइसेक्टर ये, इसका बाइसेक्टर ये, तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है। इस एंगल की वैल्यू ज्ञात करनी है, प्रूव करनी है हमको कि 90 डिग्री होगा। तो जो चीज़ गिवन है वो हमने लिख लिया, क्या दिया है वही चीज़ लिखा यहाँ पे, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, रे पी टी एंड रे क्यू टी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू एंड पी क्यू डी रिस्पेक्टिवली। प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आइए इसको प्रूव कर लेते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम देखिए कैसे करेंगे इसको, कि ये बाइसेक्टर के जरिए, जैसा ये पिछला क्वेश्चन दिया सेम है, कि इस ट्रायंगल के जरिए इसकी वैल्यू मालूम होगी। यदि हमको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मालूम हो जाए, इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको का जोड़ करके आधा कर देंगे, और जब ऐड करेंगे तो ये क्या होगा। अब देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों कैसे हो गए, इंटीरियर एंगल, इनका सम होता है 180, हाफ से डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इस ट्रायंगल के जरिए इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले ले लेते हैं, क्या दिया है यहाँ पर, जो है लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी and line PQ is their transversal। ठीक है, ये क्या है, गिवन। Therefore क्या मिलेगा, ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, 80 हो जाएगा। एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू 180। क्यों, इंटीरियर एंगल है ये, सब तो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के एक साइड में जो एंगल बनते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं, सब लोग जानते हैं पहले से। आइए अब इसको क्या करेंगे, हम हाफ से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ से मल्टीप्लाई एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल हाफ एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू हाफ इंटू 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ। ठीक है, अब इसका हाफ देखेंगे, बी पी क्यू का हाफ, बी पी क्यू का हाफ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इसकी है। तो क्या हो जाएगा, एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू प्लस इसका हाफ देखेंगे तो पी क्यू डी का हाफ, ये भी है और ये भी, हमको ज़रूरत किसकी है, इसकी ज़रूरत है। तो क्या ले लेंगे इसको, पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 180 का हाफ 90 डिग्री। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ हम डाल लेते हैं 0.1 और रीजन दे देते हैं क्या, रे पी टी एंड रे क्यू टी आर द bisectors of angle BP Q and angle PQD respectively। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं इस ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, PTQ, क्या मिलेगा, एंगल PTQ प्लस एंगल, यहाँ से आएंगे TPQ प्लस एंगल PQT
इज इक्वल टू 180, रीजन देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सब जानते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों की वैल्यू मालूम है हमें, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल पी टी क्यू प्लस फ्रॉम 1 से देखिए 90 डिग्री है, क्या हो गया 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन देंगे, कहाँ से लाए, फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, ये प्रूव हो गया। थैंक यू।